अगर पत्नी को लगता है कि पति से पूछकर खर्चा करना गुलामी है, तो दिन रात मेहनत करके कमाए हुए पैसों को परिवार, पत्नी, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कर्ज चुकाने में खर्च करके खुद के लिए एक भी पैसा खर्च न कर पाने वाले पुरुष भी तो एक गुलाम ही है। तेरे पैसे में आजादी से खर्च नहीं कर पाती, ये बात ज्यादा दर्दनाक नहीं, ज्यादा दर्दनाक तो ये बात कहना है कि मैं खुद अपने पैसे आजादी से खर्च नहीं कर पाता। मैडम, यहाँ पुरुषों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहाँ है? इस देश में अगर औरत पैसा कमाती है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि बन जाती है, जबकि एक पुरुष के लिए वो उसका फर्ज बन जाता है। मुझसे मुझे याद आया पर कुछ दवाइयाँ आने वाली है, प्लीज ले आओ। जी मैं ले आता हूँ, आप प्रिस्क्रिप्शन भेज दें मुझे। हाँ, मैसेज कर देता हूँ, ये मेरा कार्ड। नहीं, इसकी जरूरत नहीं हैं, पैसे मेरे पास, प्रिस्क्रिप्शन भेज दें। वाह, मुतबा मेरा कुछ चाहिए? नहीं, अब्बा की दवाई के लिए। कोई और तरीका से नहीं करना है? कैसी बातें करो, मैं तुम्हें क्यों जलील करना चाहूँ? बाप की बीमारी के लिए बेबी से पैसे लेकर दवा लेकर आऊंगा यार, इससे ज्यादा और क्या जलील करोगी? 2775 रुपए हुए हैं मुस्तफा। यार मेरे पास ना राशिद पैसे थोड़े से कम है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में दे जाता। अरे मुस्तफा, परेशान क्यों होते हो? घर जैसी बात है, पैसे कल या परसों जब हो दे जाना। मैं अभी देके जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम कुछ पैसे उधार दे सकता है? 3000 रुपए मैं सैलरी मिलते ही तुझे वापस कर दूँ। हाँ ले ले, तुम इसमें क्या है, अभी ट्रांसफर कर देगा मेरे अकाउंट। सब सेट है? अरे सब खैर है यार, बस मैं कंगला ही सबकी मुसीबत हूँ। जिनके पास कुछ नहीं उनकी कोई इज्जत नहीं। जब नोट बढ़ते हैं तो प्यार बढ़ता है, पैसे कम हुए तो प्यार भी कम। ये बात समझ लो बेटा, आजकल पैसा ही सब कुछ है। प्लीज प्लीज मना मत करना, 10,000 रुपए दे दो। पापा हॉस्पिटल में 50,000 रुपए की जरूरत थी, 40 हो गए, 10,000 रुपए चाहिए, प्लीज मना मत करना। अरे यार, एकदम से 10,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? रुको, देखना पड़ेगा वो भी पाएगा या नहीं। प्लीज कहीं से भी लाके दे दो प्लीज। पैसों का पेड़ नहीं लगा मेरे पास, जाकर अपने भाइयों से मांग लो। उन्होंने ही तो 40,000 दिए, बस 10,000 रुपए चाहिए, प्लीज दे दो। डिस्चार्ज के बाद अभी तो और भी खर्चे होंगे, पर मैं तुमसे नहीं मांगूंगी, प्लीज कैसे भी दे दो। 2,000 रुपए भेज रहा हूँ अभी, और अभी के लिए यही हो पाएगा मेरे से, और इससे ज्यादा मांग मत लेना बाद में मेरे से। जाओ। पर तुमने तो अरे बोला ना, जाओ। हर कदम पे मेरा साथ दिया, सुनी सबकी पर करी अपने मन की। बस इतना ही तो चाहिए एक साथी से, जो फर्क समझे सही और गलत के बीच का। तुम अपने प्यार की खातिर कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हो? क्या प्यार में सचमुच इतनी ताकत है? अगर प्यार में ताकत नहीं होती तो मैं यहाँ इस तरह नहीं आता, और आप मेरे लिए यहाँ नहीं आते। कैसी ये पीर जो रातें जागे तारों को छांट। A good friend once said to me, I can love you and still let you go. So, Hannah, I love you and I let you go. रूह नू वसा सीने लाण वाली है, एक बारी आजा दूर जान वाली है, तेनू हो मारदा फिर। I'm sorry. आज जिस तरह माफी मिल सकती है, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। I love you. नहीं रह सकता तुमसे अलग, मेरी जिंदगी होगी। हमें भी खुशी है तू, मेरा अब सभी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। आइंदा मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझ आई? ये लो अपनी अंगूठी अपने पास रखो, मैं तुमसे आज सारे रिश्ते खत्म कर। So let's meet Mr. Ahmed Aziz. लड़कियों से हाथ नहीं मिला था। आप हमसे मिलने के लिए इतनी दूर से पैदल चल के आ गए? नहीं, साइकिल से आए। अच्छा,
साइकिल दिख तो नहीं रही है। वो मैंने दीवार के पीछे खड़ी कर दी। असल में मुझे उसको लाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। वो टूटी फूटी साइकिल मेरे लिए किसी कार से कम नहीं है। आपको पता है पिछले 1 महीने से मैं पैसे जमा कर रहा हूँ आपको तोहफा देने के लिए। अगले महीने आपका बर्थडे है ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप मुझे एक चॉकलेट दे दीजिएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्थडे पे मामूली से चॉकलेट देने की? आपके बाप कैसा पलटी है और शादी के बाद। हाँ तो क्या जिंदगी में चॉकलेट ही खाते रहेंगे? सही बात है, एक ही चीज खाते खाते आदमी बोर भी तो हो जाता है। लेकिन ये साइकिल शादी के पहले तुमको कितना पसंद थी? अबे साले, शादी के पहले वाली जिंदगी से बाहर निकल। अब हम साइकिल से नहीं कार से घूमने जाएंगे। अगर मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्या कहोगी? कहूंगी चप्पल से मारूंगी। तुम बोलोगे तब कहूंगी। ये तो तुम नहीं कहने वाले हो ना? क्या? I said I love you. ठीक है, मैं भी तुमसे प्यार करूंगी, लेकिन तुमसे बेटर कोई मिला तो उसके साथ चली जाऊंगी। चलेगा ना? क्यों एडवांटेज ले रहे हो ना? बहुत डील दे रखी है। बाजारू लोगों से फ्रेंडशिप करना ही गलत है। खुद का स्टेटस क्या है ये खुद को नहीं पता और प्यार करने चला। क्या कहा? कम अगेन? मुझसे प्यार करने की तेरी इतनी औकात है क्या? ये सब कहने के बजाय मुझे चप्पल से मार ही लिया होता। वो देखो, वो जो बेंज कार से उतरी है ना, वही उसकी माँ है। तुमने नाम तो सुना ही होगा, कोवई ग्रुप का। उसकी ओनर है। कोवई ग्रुप्स की ओनर? तुम वासु की हैसियत पूछ रही थी ना, उसकी हैसियत ये है। लव इज ब्यूटीफुल बट मनी इज पावरफुल। प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसे के पीछे भागे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड व्हेन मनी इज बिहाइंड। तो मुझे सिर्फ एक रीजन बता जिसकी वजह से मैं पैसे के पीछे ना भागूं। मेरा बाप बीमारी में तड़प तड़प कर इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसका चेकअप नहीं हो पाया। किसके लिए? पैसे के लिए। मेरी जिंदगी में जो सबसे अजीज थी, अपनी आंखों के सामने मैंने उसे किसी और का होते देखा है। किसके लिए? पैसे के लिए। अपने आप को परिवार बताने वाले जो एक वक्त पे कहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना, मैंने उनको पलटते देखा है। किसके लिए? सिर्फ पैसे के लिए। इसलिए मेरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, पैसा।